माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले, क्या आ रहा है, मतलब क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ऑब्स्टिकल्स है एंड क्या यूनिवर्स गाइडेंस है और 24 आवर्स में ऐसा आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आएगी। तो गाइज ये 24 आवर्स प्रिडिक्शन रहेगी। जब भी आपके सामने आए आप देख सकते हो, बिकॉज ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए उसके बाद के 24 आवर्स आपको ले लेने हैं। एंड ये जनरल प्रिडिक्शन है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट है उतना रखें, बाकी का इग्नोर कर दे। और अगर आप एंड तक ये रीडिंग को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड नंबर दोनों मेंशन किए, वहाँ जाके आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप सेल लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी भी प्राइस मैंने वहाँ मेंशन की, अच्छे से देख के मुझे कनेक्ट करें, ठीक है। लेट्स सी, तो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। अपने एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अपने परमात्मा को कनेक्ट करिए ताकि रीडिंग आपको रेजोनेट हो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ जेमिनी एंड इक्वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया है, ठीक है। लेट्स सी, इसको क्लेरिफाई करते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या आ रहा है। जस्ट अ मिनट, वन कार्ड इज फ्लो, कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। यूनिवर्स नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें, नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें। ऑर्डिनरीज, तो ना एक चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ ना एक आपके माइंड में ना कोई इम्प्लिस और बहुत ज़्यादा थॉट चलने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो 24 आवर्स में आपकी ओर भागते हुए नज़र आती हुई नज़र आ रही है, बहुत लाइक तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि एक स्पीड में अगर किसी भी चीज़ का लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि पार्टनर का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, या तो कोई जॉब प्रपोजल का वेट कर रहे हो, या तो कोई इंटरव्यू का वेट कर रहे हो, या तो आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो जाए उसका वेट कर रहे हो। किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, वेट ओवर होते हुए जो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो चीज़, वो मैनिफेस्टेशन आपकी ना आपके ओर भागते हुए मुझे नज़र आ रही, आते हुए बहुत तेज़ी से नज़र आ रही है, ठीक है। एंड आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा थॉट चलने वाले हैं, पॉजिटिव थॉट्स, लाइक आप ना एक्शंस के मोड में मुझे इस 24 आवर्स में दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्शंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब तक आपने ना ऑर्डिनरीज का कार्ड बताता है कि आपने ना इस एक्सपेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, ब्लॉकेजेस देखे हैं, काम को बहुत ज़्यादा वेट किया है कि आपको आउटकम जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वो आउटकम नहीं मिल रहा था, और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, बहुत ज़्यादा ना डिले पे जा रही थी, स्लो चल रही थी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके 24 आवर्स में मुझे आपके पास बहुत तेज़ी से आते हुए नज़र आ रही है, और आप एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो, एक्शंस मोड में नज़र आ रहे हो। मतलब आपकी एनर्जी ना बहुत ना वो वाली एनर्जी, फायरी एनर्जी में, मतलब लाइक एक एयर एनर्जी में आते हो मुझे नज़र आ रहे हो कि आप चलो अब तो एक्शंस लेना ही, और आप ना एक हाई एनर्जी में दिख रहे हो। नाइट ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं ना एनर्जी बताती है, बट हाँ एक चीज़ और भी बताती है, कहीं जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के डिसीजन लेना, ये चीज़ भी दिखाती है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। हारमनी, तो गाइज ये चीज़ मुझे दिख रही है कि अपने रिश्ते को लेके ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप अगर कनेक्शन में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, नो मैटर, ठीक है, मैरिटल अफेयर में हो, कोई भी नहीं, बट इस पर्सन की तरफ से ना आपको कोई एक्शंस नहीं दिख रहे। ये व्यक्ति ना जैसे साइलेंस से हो गए, ठीक है, चीज़ों को अगर आप उससे मैसेज करते हो, कॉल करते हो तो वो सीन कर लेते हैं, बट कोई उसकी ओर से आपको कोई एक्शंस या तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, और आप इमोशनली ना बहुत ज़्यादा ना
खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। हाँ, खुद को कोशिशें बहुत कर रहे हैं कि भाई मैं पॉजिटिव रहूँ, अच्छी रहूँ, ठीक है, अच्छा रहूँ, मैं चीज़ें इतनी ओवर थिंकिंग ना करूँ, बट फिर भी हो जाती है। बट उस चीज़ में मुझे हारमनी दिख रही है इन 24 आवर्स में। ये पर्सन जितने साइलेंस है ना, जितना चुप है ना, उसकी तरफ से या तो कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जिसकी तरफ से आप एक इमोशनली सेटिस्फाई फील करोगे, ठीक है, 24 आवर्स में। ये चीज़ भी दिख रही है। उस एक्सपेक्ट में ना मुझे एक कंप्लीशन दिख रहा है, वहाँ एक हारमनी दिख रही है। आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, बहुत अच्छा कि ठीक है चलो फाइनली जो चीज़ मैं चाहती थी वो चीज़ हो चुकी है या तो हो रही है, मतलब होना स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 24 आवर्स में। मुझे हारमनी दिख रही है उस एक्सपेक्ट में। इस एक्सपेक्ट में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस जा रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुके हो, ठीक है। तो वहाँ मुझे आपकी इस एक्सपेक्ट में हारमनी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये चीज़ बताते हैं कि आप ना चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा मतलब बस सोचते ही रहते हो, कोई एक्शंस नहीं दिखता, वो वाली चीज़ है। तो वहाँ मैंने बोला ना कि मुझे ना इस 24 आवर्स में आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। या आप ना थिंकिंग वाली एनर्जी से बाहर आओगे और एक्शंस वाले मोड में आओगे। तो लेट्स सी देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें ट्रस्ट। तो देखो गाइज, आपने ना अपना, मैंने बोला ना कि अब तक आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसका आउटकम नहीं मिल रहा था, डिले जा रहा था, वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज में आप थे। तो गाइज उस पर ना आपको एक ऐसा पॉजिटिव साइन मिलने वाला है जहाँ आपको ट्रस्ट आपका बढ़ने वाला है और आपको लगेगा कि नहीं अब ये चीज़ मुझे मिल के ही रहेगी और ये मेरे पास ही आएगी। वो वाली वाइब्रेशन में, वो वाली एनर्जीज में आपको आते हैं मुझे नज़र आ रहा है। बट ये आपके लिए ना एक गाइडेंस निकल के आई कि आपको ट्रस्ट और फेथ रखना है, चीज़ों को गिव अप नहीं कर देना है कि यार कितना और वेट करूँ, कितना अब कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है। सेल्फ डाउट में नहीं आना है यार। 24 आवर्स में कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो, ओवर थिंकिंग हो। तो गाइज उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी ना डिवाइन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि हमारे लिए उसको कैसे एक फेस क्रिएट करना है, कैसे उसे हमें देना है, किस तरह से देना है। तो फेथ एंड ट्रस्ट के साथ बढ़ना, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं कि यूनिवर्स जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस को क्लेरिफाई करें, जस्टिस को क्लेरिफाई करें माइंड। तो देखो, किसी ने अगर आपके साथ माइंड गेम खेला है, ठीक है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी है, हो सकता है आपके साथ जॉब ऑफिस पॉलिटिक्स हुई है, रिश्ते में किसी ने आपको धोखा दिया है, या तो कहीं पे भी किसी ने आपके साथ, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। या तो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, किसी भी एक्सपेक्ट में अगर आप वहाँ बहुत ज़्यादा फंस चुके हो, उस केस से आप निकल नहीं पा रहे हो और उस केस में आपको एक जस्टिस, एक न्याय नहीं मिल रहा है, या बहुत टाइम से आप भगवान को प्रेयर भी कर रहे हो कि मुझे यहाँ न्याय मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ, डिज़र्व करती हूँ। तो वहाँ मुझे आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। और जिसने भी आपके साथ माइंड गेम खेला है, जिसने भी आप पे कुछ किया है, करवाया है, तो उन लोगों को उनकी सज़ा मिलते हुए मुझे इन 24 आवर्स में नज़र आ रही है। और उसका इम्पेक्ट भी आपको दिखेगा कि आप ना, कि आपको पता चलेगा कि आपको ना एक दिल हल्का हो जाएगा आपका कि नहीं, जो मुझे न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय मुझे मिल चुका है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आप जस्टिस का वेट कर रहे थे तो मुझे जस्टिस आते हुए जो इन 24 आवर्स में दिख रहा है। अगर उस चीज़ में आप वेट कर रहे थे तो आपका वेट ओवर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे हाईली ना, अगर आपके करियर रिगार्डिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस चल रही थी, फाइनेंस के रिगार्डिंग, या तो किसी ने आपके साथ छल कपट किया था ना, उस एक्सपेक्ट में 24 आवर्स में बहुत हाई एनर्जी है कि वहाँ आपको जस्टिस मिल के रहेगा और ये जस्टिस आप डिज़र्व करते हो। अगर आपने अपने अच्छे कर्मास क्रिएट किया है, ठीक है, आपने अब अच्छी सच्चाई और ईमानदारी से चले हो अब तक भगवान पे भरोसा करके, तो डेफिनेटली गाइज ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो। लेट्स सी देखते हैं कि यूनिवर्स मैजिशियन को क्लेरिफाई करे, मैजिशियन को क्लेरिफाई करे आइसोलेशन का आया है एंड बॉटम डेक से आया है द आउटसाइडर, ठीक है। तो आइसोलेशन फेज में थे अब तक आप, ठीक है, किसी चीज़ को लेके तो आप रो रहे थे, बहुत ज़्यादा हताश हो चुके थे, हर्ट हो चुके थे, कोई पाथवे नज़र नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। चारों ओर से ना आप एक
नेगेटिविटी से घेर चुके थे। तो नेगेटिविटी के स्पार्क में मतलब आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाओ, कैसे करूँ, कैसे चीज़ों को बैलेंस करूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्ट हो, रो रहे हो, रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो गाइस अपने अच्छे से अपने गोल्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस ये आइसोलेशन वाले फेज से निकलो, ठीक है। रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस उल्टा आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में जितना आगे आए हो ना, उससे कहीं ज़्यादा फिर अपना नेगेटिव जोन में चले जाओगे। बट मैजिशियन कार्ड यही दिखाता है कि आप ना अब अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, आइसोलेशन फेज से निकल पाओगे। कहीं ना कहीं आप ना एक मैजिशियन की तरह आपको एक्ट करना है। देखो मैजिशियन में वो ताकत होती है कि वो जिससे भी चाहे, जिस तरह से भी चाहे, किसी को भी अपनी बातों से, अपने अंदाज से अपनी बातों में ला सकता है, चाहे वो मैनिपुलेटिव तरीके से क्यों ना हो। बट ये व्यक्ति शाम दाम दंड भेद सब कुछ करना जानता है, ठीक है, या तो जानती है। तो बस वही एनर्जी में आपके लिए गाइडेंस है कि वही एनर्जी में आपको आना है और वही एनर्जी आपके लिए क्रिएट होगी इन 24 आवर्स में। तो उसे रिसीव करोगे आप, ठीक है। और अच्छे से अपनी मैनिफेस्टेशन में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। या तो आपकी कोई एक वन पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन मुझे आपकी ओर आते हुए दिख रहे हो और वो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही है। तो मैं बोलूँगी जस्टिस, आपको जस्टिस 100% मिलेगा, ठीक है। लेट्स से और देखते हैं कि क्या आ रहा है इन 24 आवर्स में। यहाँ से यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। पेशेंस, तो आपका पेशेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जल्द, मैंने बोला ना था कि अंदर से एक थॉट्स आ रहे थे, कब होगा, कैसे होगा, के कब करूँ, क्यों करूँ, कब भगवान मुझे ये कर। तो आप ना एक, आपको ना एक पेशेंस सिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो पेशेंस आएगा आप में, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग वार्निंग, तो ये टावर मूवमेंट वाली एनर्जी अभी भी आप कैरी करके आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर टावर मूवमेंट, ठीक है, जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा सडन वे में हो चुकी है और आपको सोच समझने का मौका तक नहीं मिला, तो वो एनर्जी थोड़ी बहुत अभी भी आपके साथ चलेगी। तो घबराने की, ठीक है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी बहुत जल्दी हो जाएगी। बट हाँ, ये एनर्जी मैं बोलूँगी टू बी ऑनेस्ट कि अभी भी थोड़ा सा आपके साथ कैरी करेगी। एंजल ऑफ बैलेंस, तो एंजल आपको बैलेंस देने वाली है, आपको बैलेंस मिलने वाला है, ठीक है। ये दिख रहे हैं डिजिट। तो मैंने बोला ना, जिन जिन लोगों ने ना ये बहुत अच्छा, वाव, डोट टू वैल्यू, तो मुझे ना आपका फाइनेंशियल गेन भी कई लोगों का दिखाई दे रहा है। और जिन जिन लोगों ना, कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, ठीक है, अपना बन के दुश्मन वाली एनर्जी है, तो उससे थोड़ा सा ना इस 24 आवर्स में जितना हो सके डिस्टेंस बना के रखें। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में बेवजह की बातों में उलझने की कोशिश ना करें, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे, उतनी चीज़ें आपके फेवर में आएगी। ये चीज़ मुझे दिख रही है 24 आवर्स में। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना, ये लोग आपके काम बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं क्या आ रहा है। बेटर स्वीट, तो अपने पार्टनर को देखो चेज मत करो। ये देखो अभी आपका केक एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको चेज मत करो। जितना आप उसको चेज करना छोड़ दोगे ना, उतनी जल्दी ये व्यक्ति आपके पास आएंगे। तो उसको अभी अपनी लव लाइफ को ना थोड़ा सा ना सरेंडर कर दो गाइस। ये हारमोनी मुझे दिख रही है, बट आप चेज करोगे तो कैसे चलेगा। विजडम आ रहा है इस 24 में, ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो आप, विजडम तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। इंटेंसिटी, तो मैंने बोला ना, कई ये चीज़ तो है जो कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव थॉट्स से आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रोग्रेस होते हुए दिखना नहीं। एक दोस्त बन के ना दुश्मन वाली एनर्जी वाली है। तो देखो अब क्या अराउंड ऐसे कौन व्यक्ति, अपने चीज़ों को ना ज़्यादा रिवील मत करो, किसी के सामने ज़्यादा बातें मत करो, क्योंकि जितना आप रिवील करोगे उतनी आपकी है ना काम में ब्लॉकेजेस बनते जाएंगे। या तो हो सकता है 24 आवर्स में उस इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाए, ठीक है। एक्सपेंशन, तो अपने सोल एक्सपेंशन करोगे आप, ठीक है। एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे, एक्सपेंशन, कि आप खुद को ना बदलते हो नज़र आ रहे हो, अपनी सोल को, अपने इनर वर्क बहुत ज़्यादा करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, कि अपने आप को समझने की, सेल्फ फ्लो में आने की कई लोगों की मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। दे एनर्जी गेनिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ से ना बहुत एनर्जी आपकी हाई होने वाली है। तो मैंने बोला ना, कोई तो ऐसा मूवमेंट आएगा जहाँ बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है।
बहुत ज़्यादा, मतलब एक हैप्पीनेस दिख रही है आपकी लाइफ में मुझे। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो आप अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कर दो, ठीक है। ये टाइम ये भी आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बताना चाहते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट के बारे में बात ज़्यादा सोचो मत, पास्ट को होल्ड मत करो, ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो आपको ना एक 24 आवर्स में एक चीज़ और भी पता चलेगी कि आपको कहाँ गलत हो, क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और मैंने बोला जो व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा है, हो सकता है उसका चेहरा रिवील हो जाए, और हो सकता है कि वहाँ से आप थोड़ा सा मूव ऑन कर जाओ उस एनर्जी से। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो लव लाइफ के रिगार्डिंग आप अपने फ्रेंड से या किसी से हेल्प मिलने के चांसेस है। वो आपको हो सकता है कि आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव में आइए, आपकी सेल्फ लव ही आपके लव लाइफ को बेटर बनाएंगे, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं। इट इज़ अ सेफ फॉर यू टू लव। तो आपकी लव लाइफ सेफ है, टेंशन मत लो, घबराओ मत, रिलीज योर एक्स। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप अब तक रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उसको रिलीज़ कर सकते हो। या तो ये व्यक्ति आपके पास, आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये व्यक्ति रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आप सबके लिए रीडिंग 24 आवर्स में। तो हम एक करना यूनिवर्स से भी लेंगे यहाँ से कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। दैट वन, बस एक कार्ड आ गया, ठीक है। शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड शिप बेटरमेंट। तो आपको ना एक कुछ चीज़ें लाइफ एक लेसन से यूनिवर्स महादेव कहना चाहते हैं, तो उससे कुछ सीखो एंड आगे बढ़ो, स्टक मत रहो, ठीक है। तो गाइस 24 आवर्स में मिरेकल होते हो मुझे नज़र आ रहा है, विजडम आ रही है, ठीक है, विक्ट्री अचीव कर रहे हो, हारमनी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग 24 आवर्स, बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। हाँ, कोई ऐसी चीज़ें होने वाली है जहाँ थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, एंड फर्स्ट टाइम पेज पे आए तो फॉलो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, हर हर महादेव, टेक।